बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 3.2। तो इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये हमने गालबन मैट्रिक क्लास में या क्या कहते हैं नाइन्थ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 8 में भी आए होंगे क्वेश्चन। बहुत आसान से, जस्ट हमने क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना और हल करते जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। 1/3x प्लस 4x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम लेना सबसे पहले। तो एलसीएम के लिए क्या है कि ये आपके पास 3 और 6 है, तो इसका एलसीएम एक साइड पे कुछ ऐसे लिख ले। 3 और 6 का एलसीएम निकाले तो सबसे छोटा टेबल है 2 पे डिवाइड करके देख ले। ये 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये यहाँ पे ही आ जाएगा आपके पास 3। फिर 3 पे डिवाइड करें 1 और 1, 3 2 ज़ार कितना हुआ 6। तो अब 6 और साथ में क्या होगा x। तो इस सारे को आपने जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा 6x होगा। अब देखिए 3 को आप डिवाइड करें, 3x को डिवाइड करें 6x पे तो आपके पास 2 आंसर आएगा, यानी कि 3 2 6। जो 2 आंसर होगा वो उसको अपने 1 से मल्टीप्लाई करना। 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। फिर सेंटर में क्या है प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 6 को इस पे डिवाइड करें तो x आंसर होगा। x को आपने 4x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x का स्केयर होगा, ये वाली हो जाएगी। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x इधर डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ऊपर क्या होगा आपके पास 2 + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब एक ही फॉर्म में बना ले, ये 4x शुरू में लिख ले और ये प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और +2 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए कॉमन ले ले या फिर डिवाइड कर ले। मैंने क्या लिखा डिवाइडिंग बाई 2, तो सबको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि 4x के डिवाइड बाई 2 माइनस 6x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और 0 बाई सबको 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 1 और 2 2 ज़ार 4, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर 2 1 और 2 3 ज़ार 6, 3 आ जाएगा और 2 1 ज़ार 2, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इस पर हम लगा देंगे फैक्टराइजेशन, यानी कि ये बहुत सिंप्लीफाई है, यानी छोटी सीधी सीधी सी इसकी फैक्टराइजेशन है। तो क्या इसकी फैक्टराइजेशन होगी बच्चों, वही 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 2 हो जाएगा और 2 में 1 ऐड कर दे 3 हो जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इनमें से देख ले क्या कॉमन है, 2x कॉमन, यहाँ से x बचेगा और -1, फिर -1 कॉमन और x -1। अगर ये दोनों सेम है देन हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो x -1 सेम था, हमने कॉमन ले लिया। 2x - 1 इक्वल टू 0। अब x -1 ये भी 0 है और 2x - 1 ये भी 0 आपके पास है। तो यहाँ से फिर क्या होगा आपके पास x -1 इक्वल टू 0 और 2x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, और ये -1 था ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू ये माइनस था, उधर जाके क्या होगा +1 और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये वाला बन जाएगा। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा आपके पास 1/2। तो ये इसका क्या होगा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपके पास है वही x/x + 1 + x + 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 5/2। अब सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यही नीचे वाला आ जाएगा, ये सारा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा, यानी कि x और x + 1। अब देखिए यहाँ से x + 1 और x + 1 कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा x को x से मल्टीप्लाई कर दे, ये चीज़ आ जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेंटर में क्या है प्लस है, तो यहाँ से x और x कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा x + 1। x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय इक्वल टू 5/2 होगा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दे, यहाँ से ऊपर होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें, ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर +1 + 2x और डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5/2, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर होगा और प्लस 2x + 1, ये चीज़ बन जाएगी। और नीचे होगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस x और इक्वल टू 5/2। अब आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहता है 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई और 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, जैसे मैंने अभी लिखा पीछे। तो 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, ये पहले ऑलरेडी बन गया है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर ले 4x स्क्वायर होगा, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 4x होगा, फिर 2 को 1 के साथ 2 हो जाएगा,
5 को मल्टीप्लाई कर ले इस सारे के साथ, तो 5x² और 5x, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ये सारा एक ही फॉर्म में लिख लिया आप। एक ही फॉर्म से मतलब ये होगा कि इसको उठा के कुछ आप इस फॉर्म में लिख ले। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये हो जाएगा आपके पास 4x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x² प्लस 5x, ये चीज़ बन गई आपके पास। अब ये छोटा था, इस सारे को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x² पहले से ही है, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 5x पहले से ही है, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस था उधर जाके माइनस इक्वल टू 0। अब 5 में से 4 निकाल दे तो क्या बचेगा आपके पास x², 5 में से 4 निकाल दे तो x और -2 इक्वल टू 0। ये चीज़ बन गई आपके पास बच्चों। ये देखें x² है प्लस x -2, ये चीज़ बन गई। अब इस पे आपने क्या लगा लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, वही 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले 2, और 2 में से 1 निकाल दे तो 1 आ जाएगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब देखिए इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा, इधर से x और इधर से 1, और इनमें से 2 कॉमन, इधर से 2 कॉमन ले लिए, x बचेगा और -1 हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं तो ये हमने कॉमन ले लिए, बाकी क्या बचेगा आपके पास x + 2, x - 1 ये भी 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ से 1, और x + 2 ये भी 0 है तो उधर जाके ये -2 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा फिर आपके पास बच्चों, एक आ जाएगा आपके पास 2, ये सोल्यूशन सेट ये होगा बच्चों कि एक आ जाएगा आपके पास 1 और दूसरा फिर क्या होगा आपके पास -2। थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें देखिए 1/x + 1 है प्लस 2/x + 2 इक्वल टू 7/x + 5। इसका सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा एलसीएम x + 1 और x + 2, इसका एलसीएम ले लें। ये नीचे लिख लिए x + 1 और x + 2 इसका एलसीएम। तो ये चेक करें आपके पास बच्चों x + 1 और x + 2 एलसीएम, ये x + 1 इस x + 1 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास x + 2 बचेगा ना, x + 2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। फिर सेंटर में प्लस लगा ले, x + 2 से कैंसिल, तो x + 1 बचा, x + 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये चीज़ आ गई, और इक्वल टू 7/x + 5। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज़ आ जाएगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे ये चीज़ हो जाएगी, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर, ये देखो x को x से मल्टीप्लाई कर ले x², फिर x को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करे x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करे 2, और इक्वल टू ये वैसे का वैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा x और 2x कितना हुआ 3x, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई x² और 3x और +2, ये चीज़, और डिवाइड बाई 7/x + 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखिए x + 5 को मल्टीप्लाई करना आपने 3x + 4 के साथ, ये चीज़ हो जाएगी, और 7 को मल्टीप्लाई करना इस सारे के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। तो x को 3x से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को 3x + 4 से मल्टीप्लाई कर ले, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 7x², 7 3 = 21 और 7 2 = 14 हो जाएगा। x को 3x से 3x², x को 4 से 4x, 5 3 = 15 और 5 4 = 20, और ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको रीअरेंज कर ले यहीं पे, देखिए 7x² था बड़ा था, 7x² पहले आ जाएगी, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा, अभी रहने दे, पहले इनको सिंप्लीफाई कर ले, ये कितना हो जाएगा 19x होगा। अब ठीक है, अब 7x² है तो ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा -3x²। फिर उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा आपके पास +21, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा -19x, ये +14 था, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। अब 7 में से 3 निकाल दे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x², 21 में से 19 निकाल दे तो आ जाएगा आपके पास 2x, और 20 में से 14 निकाल दे तो आ जाएगा -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनमें से बच्चों डिवाइड देखे क्या कर लें, अगर हम डिवाइड बाय कर ले 2 कर लें तो बाकी यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 2x², क्योंकि 2 पे डिवाइड कर दिया, प्लस
एक्स बच जाएगा और -3 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इस पर आप लगा लें फैक्टराइजेशन कर लें। अब फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 2 6 हो जाएगा ना, यानी कि इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर ले 2 से तो 3 2 6 हो जाएगा। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कुछ ये बन जाएगा कि 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x², इसकी फैक्टराइजेशन 3 2 6 हो जाएगा। 2x² तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद होगा फिर आपके पास प्लस या माइनस, ऐसे कर ले -2x प्लस 3x और -3 इक्वल टू 0। अब देखो 3 में से 2 निकाल दे तो 1 बच जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 6 हो जाएगा। अब इनमें से देख ले क्या चीज़ कॉमन आ रही, 2 और x कॉमन, तो इधर से बचेगा आपके पास x -1 प्लस क्या कॉमन आ रहा है 3 और x -1 इक्वल टू 0। ये देखो दोनों एक जैसे, तो कॉमन ले ले x -1 और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 2x + 3 इक्वल टू 0। अब x -1 ये भी आपके पास क्या हुआ 0, और 2x + 3 ये भी आपके पास हुआ 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, और इधर से x की वैल्यू ये +3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो -3 ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो -3/2। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों, एक आ जाएगा आपके पास 1 होगा और दूसरा क्या होगा -3/2। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक आ जाएगा 1 और दूसरा होगा -3/2। फोर्थ पार्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि ये था फर्स्ट ईयर में, ये वाला क्वेश्चन है, जो पुरानी बुक थी ना फर्स्ट ईयर उसमें था, और उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये देखें a/ax - 1 प्लस b/bx - 1 इज इक्वल टू a+2 है। अब ये जो a वाला इसको आपने करना है b के साथ, और b वाले को आपने a के साथ। ये एक ट्रिक लगा ले, ये एक, या फिर कोई जुगाड़ लगा ले, ये तुक्का लगा ले, जो भी है ये एक लॉजिक लगा ले, इससे आपके सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए a को आपने b के साथ कर लिया और b को आपने a के साथ कर लिया, ये प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इनका ले ले एलसीएम, पहले हम ये वाला हल कर लेते हैं। एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा a - x एलसीएम आ जाएगा, तो ये यहाँ से a हो जाएगा, फिर -b के साथ मल्टीप्लाई ये वाला सारा हो जाएगा, और इसका एलसीएम क्या होगा bx - 1, यहाँ से b हो जाएगा, और -a को मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, ये वाला हो जाएगा। अब b को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो a/bx होगा, फिर माइनस और माइनस प्लस और b हो जाएगा, डिवाइड बाय वैसे ही b - a/bx और प्लस a डिवाइड बाय वैसे का वैसे ही। अब ऊपर वाले को रीअरेंज कर ले, रीअरेंज से मतलब सीधा सीधा लिख ले, a + b और -ab(x) डिवाइड बाय वैसे a + b - ab(x) डिवाइड बाय वैसे का वैसे। अब ऊपर वाला देखे दोनों एक जैसे हैं, वो हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा 1/, ये वाला और 1/, ये वाला इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो वैसे का वैसे अब चलता जाएगा सारा। अब इसका भी एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या होगा, ये नीचे वाला सारा इसका एलसीएम होगा, ax - 1 और bx - 1 एलसीएम होगा। ये देखिए ax - 1 ax - 1 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा bx - 1, bx - 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाला वैसे के वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस वैसे ही आ जाएगा, और bx कैंसिल तो ax आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर ले, ये देखिए ax होगा, फिर bx और -2 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0 कर ले सबको, ये देखिए a + b - abx, और ये नीचे डिवाइड हो रहा था ना, इधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और ये 0 था, ये सारा 0 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास ऊपर वाली दोनों चीज़ें बचेगी, a + b - abx ये वाला, और इधर से ax + bx - 2 इक्वल टू 0। अब ये भी आपके पास क्या होगा 0, और ये भी 0। a + b - abx इक्वल टू 0, ये -ab उधर जाके क्या हो जाएगा +ab हो जाएगा, ये वाली चीज़ होगी। और इधर से हमने x की वैल्यू निकालनी, ये इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो a + b डिवाइड बाय ab होगा। अब यहाँ पे आ जाए बच्चों इस वाले में, इसमें देखिए आपके पास है ax + bx - 2 था, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, इनमें से x कॉमन ले लें, x जब कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा a + b, कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी बच्चों आपके पास कि x कॉमन a + b और इक्वल टू क्या होगा 2, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि 2/a + b। तो सोल्यूशन सेट एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म, ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट। फिफ्थ पार्ट है बच्चों आपके पास, देखें x + 1 डिवाइड बाय x - 1 प्लस x - 1 डिवाइड बाय x + 1 इक्वल टू 2।
वही एलसीएम ले लें। एलसीएम ये -1 और +1 एलसीएम होगा, -1 से कैंसिल, +1 को +1 से मल्टीप्लाई करें उसका स्केयर हो जाएगा। फिर सेंटर में प्लस, प्लस और प्लस कैंसिल, माइनस को माइनस का स्केयर हो जाएगा। अब ये स्केयर ओपन कर ले, ये प्लस वाला था, प्लस वाला a + b का स्केयर हो जाएगा। ये माइनस वाला स्केयर ओपन कर दे, यहाँ से ये +2 और -2 कैंसिल, तो x² और x² क्या होगा 2x²। फिर आ जाएगा आपके पास +1 और +1 क्या हो जाएगा 2। ये अब नीचे वाला ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 इनमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास x² +1 और ये तो ऑलरेडी का वैसे ही। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल, तो बाकी x² +1 x² -1, तो ये x² भी कैंसिल इससे, तो +1 और -1 बचेगा। तो इसका कोई सोल्यूशन सेट ही नहीं, तो ये क्या होगा आपके पास एक खाली सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 6 है, देखिए 3x² + 15x - 2x² + 5x + 1 और स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। अब ये अनदर टाइप है, इसको हम हल करने से पहले कुछ चीज़ पुट कर लेंगे। देखिए सोल्यूशन लिख लिया हमने, ये सारा का सारा वैसे का वैसे ही होगा। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x² + 5 ये चीज़, और -2 ये सारी की सारी वैसे हो गई। अब लेट ये जो स्क्वायर रूट वाली है ना, इसको हम लेट कर लेंगे, यानी कि x² + 5x + 1 स्क्वायर रूट है और इक्वल टू हम किसके रख लेंगे y। फिर दोनों तरफ अब आप क्या ले लें स्क्वायर ले लें, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ख़त्म, x² + 5x + 1 है। अब एक चीज़ याद रखो बच्चों कि हमने ये चीज़ भी बनानी है साथ साथ, तो ये देखिए ये +1 था ना, उठा के हम उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, तो बाकी क्या बचेगा x² + 5x, ये देखिए x² + 5x। अब वही ऊपर वाली कंडीशन लिख ली सारी की सारी नीचे, 3x² + 5x की जगह हम क्या पुट कर देंगे y² -1 -2, ये देखिए ये पुट किया तो जो लेट किया था वो y आ जाएगा और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 3y² है, फिर -3 होगा और -2y, और ये +2 था तो जाके -2 इक्वल टू 0, 3y² और ये -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 और -2y इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 3 = 15 और वही 5 3 = 15, 3y² 3y -3y 5y -5, इनमें से 3y कॉमन तो y +1, -5 कॉमन तो y +1, दोनों एक जैसे तो कॉमन ले लेंगे हम, y +1 कॉमन तो 3y -5 इक्वल टू 0, तो y +1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1, और इधर से देखिए 3y -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3y इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3। अब ऊपर लेट क्या किया था हमने, लेट हमने बच्चों ये किया था कि ये जो y है ये x² + 5 है +1 और इसका स्क्वायर रूट था ना, तो यही हमने लेट किया था, तो इसकी जगह अब हम अप्लाई कर देंगे वही चीज़। देखिए y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे और दूसरी तरफ भी y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो पहले तो हम एक हल कर लेते हैं, देखिए स्क्वायर रूट वही y की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली सारी आ गई। अब y की जगह क्या था -1 भी पुट कर दी। अब स्क्वायर रूट खत्म करना दोनों तरफ, अब हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो x का स्क्वायर + 5x + 1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, ये +1 था उधर जाके क्या हो जाएगा -1 होगा ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x² + 5 इक्वल टू 0, इनमें से x कॉमन ले लें, तो x + x5 इक्वल टू 0। अब इसमें ये चेक करें कि x भी 0 आपके पास बचो, तो x 0 हो जाएगा, x + 5 ये भी 0 है, तो x तो 0, एक आंसर ये आ गया आपके पास, और x + 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, और दूसरा आंसर आपके पास ये हो जाएगा। अब ये वाला भी पड़ा, हम ये भी पुट करके देखते हैं। अब -5/3 पुट करके देखते हैं, वही वाइट जो किया हो उसकी जगह 5/3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट था सॉरी स्क्वायर ले लें, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 25 इसके तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये इसके नीचे तो 1 है, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 और 9 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 9x², 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले और 9 1 9, रीअरेंज कर ले 9x² 45 और ये प्लस था उधर जाके माइनस, तो 25 में से 9 निकाल देते तो 16 हो जाएगा। अब इसकी हम बना लेते हैं फैक्टराइजेशन बच्चों, तो 9x² 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी, कुछ इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगी आपके पास बच्चों ये वाली।
अब इनमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही, 3x कॉमन है तो 3x माइनस वन। इसमें से देख लें 16 कॉमन तो 3x माइनस वन इक्वल टू 0। ये 3x माइनस वन एक जैसे कॉमन ले लिया, 3x प्लस 16 हो जाएगा। अब 3x माइनस वन ये भी 0 और 3x प्लस 16 ये भी 0। तो यहाँ से आंसर ये देखिए माइनस वन था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन, तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो 1/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये -16 डिवाइड बाई 3। तो जो अब इसके रूट्स होंगे, एक तो पीछे वाला 0 और -5 था और एक ये आ जाएगा -1/3 और 16/3। तो इसके जो एक्सपेक्टेड रूट्स हैं वो क्या हो गया आपके पास 1/3 और -16/3 होगा एक्सपेक्टेड रूट। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास है 2x प्लस 8 स्केयर रूट प्लस x प्लस 5 स्केयर रूट इक्वल टू 7। दोनों तरफ अब आप क्या ले स्केयर ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का स्केयर इक्वल टू 7 का स्केयर 49। अब देखिए a का स्केयर ये कुछ इस तरह से बन जाएगी आपके पास बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 8, ये देखिए a का स्केयर इस तरह हो जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर क्या होगा आपके पास x प्लस 5 स्केयर रूट और इसका भी स्केयर रूट, फिर प्लस आपके पास 2a और b आ जाएगी ये वाली फॉर्म। अब ये देखिए ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल तो आपके पास ये चीज़ बचेगी 2x प्लस 8, इधर से ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल तो x प्लस 5 बचेगा और 2 ये सारा वैसे का वैसे और इक्वल टू 49 हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x और 2x 3x और 8 प्लस 5 13 और प्लस 2 ये, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक ही स्केयर रूट में लिख ले और अंदर मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 49। अब ये सारा उठा के हम उधर ले जाएंगे, ये 2 को छोड़ के बाकी सारा उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये चीज़ बनेगी। अब दोनों तरफ अब आप क्या ले स्केयर ले लें, यानी कि ये स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लें, तो ये तो ख़त्म, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, ये स्केयर रूट भी ख़त्म, ये चीज़ आ जाएगी और 36 माइनस 3x इसका स्केयर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले ये चीज़ बन जाएगी और 36 का स्केयर ये, 3 का स्केयर 9 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर ले और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे ये चीज़ आ जाएगी। अब इनको एक सिंप्लीफाई कर ले, रीअरेंज कर ले तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इस पर आपने क्या लगा लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो x माइनस 4 ये भी 0 और x माइनस 284 ये भी 0, तो ये -4 था उधर जाके +4 हो जाएगा और -284 उधर जाके +284। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा बच्चों वो ये होगा कि आपके पास कि x होगा और 284 इसका सोल्यूशन सेट होगा। और यहाँ पे वो कहता है कि ये चेक भी कर सकते हैं 284 को आप वापस उसमें पुट करके x को भी पुट कर 4 को भी पुट कर सकते हैं और 284 को भी पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वही काम है बच्चों, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये देखिए ये वाली फॉर्म बन जाएगी और इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 4। अब वही हमने क्या करना है, इनका सबका स्क्वायर ले लेना, जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, हल करने के बाद आपके रीअरेंज करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इस पे आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लेना। ये थोड़ा सा मैंने स्पीड से किया इसलिए किया कि क्योंकि ऑलरेडी ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, गालमन 2.7 था, दूसरे चैप्टर का 2.7। इसकी फैक्टराइजेशन कर ले तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 20, तो ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट 4 और 20। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वही चीज़ दोनों तरफ स्केयर ले लें, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये a प्लस बी का स्केयर बन जाएगा। अब ये सारा उठा के हम इधर ले जाएंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे ये वाली फॉर्म, फिर दोनों तरफ अब क्या लेंगे हम, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना उधर जाकर डिवाइड कर ले तो ये चीज़ बन जाएगी। अब दोनों तरफ आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद इसको हल कर ले तो आपके पास ये वाली बन जाएगी ये इक्वेशन। अब इस पर आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी, फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी, x माइनस 2 ये भी 0 और 3x प्लस 5 ये भी 0, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -5/3, ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए x प्लस 5 माइनस, अब माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी का स्केयर, तो -2ab इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 माइनस ये वाली चीज़। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 2x प्लस 5 में से 3 निकाल देंगे 2 और -2, ये सारा वैसे का वैसे ही हो जाएगा।
अब इसको आगे हल करते हैं। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे बच्चों कि ये जो +4 था ना, इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे और इस वाले को उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो ये देखिए नेगेटिव था, इधर जाके क्या होगा प्लस हो गया, और ये वाला प्लस था इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2x और इसमें से ये वाला निकाल दे तो -2 आ जाएगा, और ये सारा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब दोनों तरफ इसमें देख ले क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो x-1 और ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी 2 था और इधर से भी 2 था, ये कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास x-1 x² + 2x -5 और स्केयर रूट, फिर दोनों तरफ स्केयर ले लें, स्क्वेयरिंग आ जाएगा दोनों तरफ। तो x-1 इसका स्केयर और ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल, तो x² + 2x -15 हो जाएगा। ये देखिए a - b का स्केयर है, तो इसको हम लिखेंगे फिर a का स्केयर -2ab + b का स्केयर, ये चीज़ बन जाएगी। और इधर से ये वैसे ही हो जाएगा। ये प्लस था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये वाला इससे कैंसिल। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये चीज़ बन जाएगी। 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और माइनस क्या हो जाएगा 16। अब इनमें से 4 कॉमन ले लें या फिर आप कुछ ऐसे लिख लें 4x - 16 = 0। 4x ये माइनस था उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/4। कैंसिलेशन कर ले तो कितना आंसर 4, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास बच्चों, इसका 4 हो जाएगा। और यही था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर चल रहा था 3rd, वो भी कंप्लीट आउट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हमें इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में। अस्सलाम वालेकुम।